नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सितंबर में भारत की यात्रा करेंगे। ये यात्रा चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओली ने इससे पहले चीन का दौरा किया था। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने का प्रयास है। भारत के पड़ोसी नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सितंबर के बीच में भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी है। चीन लंबे समय से नेपाल को अपने पाले में करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में ये यात्रा भारत के लिए अहम होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि यात्रा की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। ओली के ऑफिस सूत्रों ने बताया कि ओली 16 सितंबर को अपने दक्षिणी पड़ोसी देश भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बार यह यात्रा छोटी हो सकती है, जो करीब 2 दिनों की होगी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CPN-UML के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष ओली ने पिछले जुलाई को चौथी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। PM ओली ने जुलाई में कुर्सी संभालने के बाद भारत की पहली यात्रा की परंपरा को तोड़ते हुए पहली विदेश यात्रा के लिए चीन का दौरा चुना था। प्रधानमंत्री ओली ने पिछले साल दिसंबर में अपने चीनी समकक्ष ली कीयांग के निमंत्रण पर चीन का दौरा किया था। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजिंग स्थित पेकिंग यूनिवर्सिटी में एक समारोह को संबोधित भी किया था और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री कीयांग से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये अटकलें थीं कि नेपाल भारत से ऊपर चीन को तरजीह दे रहा है। चीन ने नेपाल से हाल ही में गठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का हिस्सा बनने के लिए कहा था। नेपाल को इसमें शामिल करते हुए चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था। पाकिस्तान में हालिया वर्षों में चीन ने गहरी पैठ भी बनाई है। बीजिंग इसे आगे बढ़ाते हुए दूसरे पड़ोसी देशों में भी अपनी मजबूती उपस्थित कराना चाहता है। इससे एक तरफ चीन का दक्षिण एशिया, उसमें राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत क्षेत्र में अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अब नेपाल के PM के यहाँ आने के बाद चीन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि जो नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया था, वो नेपाल भी भारत के साथ आने की राह पर दिख रहा है। क्या भारत को नेपाल में चीन की मौजूदगी से डरने की जरूरत है? चीन और भारत में प्रतिस्पर्धा है, थी और रहेगी भी। अभी कुछ सालों से नेपाल चीन, भारत और अमेरिका के सामरिक हितों का टकराव केंद्र बना हुआ है। चीन और भारत 2 ही देश हैं जिनसे नेपाल जमीन से जुड़ा हुआ है। भारत को नेपाल में चीन को लेकर आशंकित होना स्वाभाविक भी है, लेकिन नेपाल सरकार की यह जिम्मेदारी है कि दोनों देशों के बीच समझदारी बनाए रखे। क्या भारत को नेपाल से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो खुलकर बोले कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और पूरा जम्मू कश्मीर भी भारत का है? तो आखिर भारत की ऐसी कौन सी नीति है जिसकी वजह से नेपाल इस मामले में खुलकर सामने नहीं आया है? इस मामले में नेपाल का ये स्टैंड है कि चीन और भारत का संबंध मधुर रहे और हम इसमें ही योगदान दे सकते हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।